और उन्होंने इस प्रोडक्ट को जो है वो पाकिस्तान में ही बनाया है। तो ऑलमोस्ट हमें 6 मंथ लगे हैं, जिसकी वजह से कि हमारे आगे हर्डल है वो कितनी डिस्टेंस पे है, इसके अलावा इसमें कौन से ऐसे फीचर्स हैं? और सारे के सारे सेंसर हमारे सारा डाटा हमें इधर शो हो रहा है। मोबाइल की तरह ये यूज़ होता है। आपको अंदर एक सिम डालनी पड़ेगी, GSM। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका जिस तरह का इंटीरियर बना है, जापानी गोरा इतनी सरदर्द लगा सकता है बगैर मशीनों के। और इसके साथ हमने कंट्रोल रूम बनाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेमत पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट फरीद अहमद जी। आज मैं फिर मौजूद हूं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, और मैं आज आपको एक ऐसी अनोखी चीज दिखाने जा रहा हूं कि इससे पहले इसको पाकिस्तान में किसी ने मुतारिफ नहीं करवाया। और आज जिन इंजीनियर्स के साथ, पाकिस्तानी इंजीनियर्स के साथ मैं बैठा हूँ, इस पर कितनी लागत आई है, इसको कितने टाइम में बनाया गया, सब कुछ इनसे डिस्कस करेंगे। हेलमेट तो आपने बहुत देखे होंगे। हेलमेट की कीमत 200-300 रुपए से लेके 2-4-5 हज़ार रुपए तक, 10 हज़ार रुपए तक जाती है, जो सिर्फ बाइकर्स उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी हेड इंजरी के लिए, अपने फेस के लिए, कि डस्ट वगैरह से बचा जा सके। पर इसमें कुछ ऐसे नए फीचर्स हैं कि जिसको आज आप ये इंजीनियर जो है वो मुतारिफ करवाएंगे। आप सुनेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ों को फैसिलिटेट किया गया है, इसकी प्राइस क्या है, और अगर ये पूरा कंप्लीट सेट अगर इसका लिया जाए तो ये पूरा कंप्लीट सेट किस तरह से वर्क करता है और इसकी प्राइस क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे इस हेलमेट के बारे में सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो आपने बनाया उसके बारे में तो मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। सबसे पहले मुझे इस बारे में बताएं कि इसको टाइम कितना लगा आपको बनाने में? इसको ऑलमोस्ट हमें 6 मंथ लगे हैं, जिसकी वजह से जिसमें हमने इसकी प्रोग्रामिंग भी की है। बेसिकली इसका प्रोग्रामिंग का पार्ट ज़्यादा है और इसकी हार्डवेयर की इसको इस्टेब्लिश किया सारा कुछ। ठीक है, अब इसके फीचर्स मुझे बताएं। हमने इसको वैसे मल्टीटास्क बनाया हुआ है। ठीक है, बेसिकली फर्स्ट इसका जो पार्ट है, फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो बाइकर्स के लिए है। बाइकर्स के लिए ये होता है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो इसमें हमने सेंसर्स लगाए हैं, वो एक्सीडेंट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो एक्सीडेंट को डिटेक्ट करके अपनी लोकेशन और अपनी जो वो है वो टेक्स्ट फॉर्म में किसी भी इमरजेंसी नंबर पे शेयर कर देते हैं, जो हम इसमें ऐड करेंगे। वो गवर्नमेंट के इदारे हो सकते हैं, वो फैमिली हो सकती है, वो कोई भी नंबर जो हम ऐड करते हैं उस तक वो मैसेज पहुंच जाता है विद लोकेशन। सेकंड सर, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं इस हेलमेट को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिलोंग कर रहा हूँ लाहौर से, मैं अपनी बाइक पे निकला हूँ, मैंने ये हेलमेट पहना हुआ है और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, गुजरांवाला है, मैं आउट ऑफ सिटी निकल गया हूँ, तो क्या मेरे साथ अगर वहाँ पर कोई मेजर प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है, मेरा अल्लाह ना करे एक्सीडेंट अगर होता है, तो क्या ये सब कुछ वहाँ पर भी डिटेक्ट करेगा, ये इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर पहुँचाएगा? जी, ये लाजमी इस चीज़ को करेगा, क्योंकि इसमें जो हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो सेम लाइक मोबाइल है। कि इसमें जो GSM मॉड्यूल यूज़ किया है वो सेम ऐसे एक्ट कर रहा है जिस तरह एक मोबाइल सिम एक्ट कर रही है। हम जो भी चीज़ उसको प्रोवाइड करेंगे वो विद इन कंट्री वो डाटा सेंड होगा। अच्छा, विद इन कंट्री करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसकी प्राइस क्या है? इसकी ऑलमोस्ट हमें जो हेलमेट बनाने की जो तकरीबन कॉस्ट है वो 10,000 है, और इसके साथ हमने कंट्रोल रूम बनाया है जो कि हमने फायर फाइटर के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ये लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन है विदाउट एनी इंटरनेट, तो ये 5,000 में इसकी कॉस्ट है। तकरीबन ऑलमोस्ट ये फुल पैकेज जो है ये 15,000 में हमारा। सेकंड, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने साथ इसका ये पूरा पैनल आपने बनाया है, इसको सिर्फ सरकारी इदारे यूज़ कर सकते हैं या आम, मैं जिस तरह अगर हेलमेट लेता हूं तो मैं अपने घर में भी इन्फॉर्म करना चाह रहा हूं, या मैं अपने घर में जिस तरह आपने बताया कि इसमें कुछ ऐसी चिप्स वगैरह हैं, इसमें से ऐसे सेंसर्स वगैरह हैं कि मेरे घर के जो मैंने मुतलका नंबर घर का कोई ऐड किया हुआ, अपने फादर का, अपने ब्रदर्स का, अपने किसी अंकल का, तो उसमें इसको वो सारा सर्च करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। उसके अलावा अगर मैं इसको घर में रखना चाहूँ तो मैं अपने घर में भी इसको यूज़ कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, इसको आप अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसके साथ इसकी एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की हुई है। बेसिकली जो बाइकर है वो अपनी इंफॉर्मेशन सेंसर से डायरेक्ट नहीं ले सकता, मतलब वो इसके लिए क्या करेगा, एक एप्लीकेशन हमने डिज़ाइन की है, उसको मोबाइल ओपन करेगा, वो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा, तो वो सारी सेंसर्स की जो डिटेल है वो उसके उस पर भी आ जाएगी एप्लीकेशन पे, और सेम वो कंट्रोल रूम पे भी आ जाएगी। बेसिकली ये कंट्रोल रूम डिज़ाइन हुआ है फायर फाइटर्स के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको वैसे यूज़ किया जाए, वैसे आप एप्लीकेशन से भी इसका काम चला सकते हैं। मैं देख रहा हूँ आपने ये मोबाइल हाथ में पकड़ा है और ये कोई एक डिफरेंट सी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ है? इसके बारे में मुझे बताएंगे आप? जी जी, और काइंडली इसको आपने मुझे नहीं दिखाना, इस तरह से मैं और आप सिर्फ देखेंगे, इसको आपने
हमारी स्क्रीन पे दिखाना है ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल सके अगर जो कोई इसको परचेज करता है तो। जी अभी मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल मैन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हेलमेट जो है वो ऑन है। अब हमारा हेलमेट ऑन है। अब वही सारे सेंसर्स के डाटा जो यहाँ पर अवेलेबल हैं हमारे पास, वो सारे के सारे सेंसर के डाटा हमने सिर्फ ब्लूटूथ के साथ इसको कनेक्ट किया, ठीक है, और सारे के सारे सेंसर हमारे सारा डाटा हमें इधर शो हो रहा है कि हमारे आगे हर्डल है वो कितनी डिस्टेंस पे है, हमारे जो इधर है गैस की अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारी एक्स वाई मूवमेंट वो बता रहा है कि हम किस एंगल पे इस वक्त खड़े हैं। इसके अलावा वो हमें टेम्परेचर और प्रेशर बता रहा है, इस वक्त रूम प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है। अच्छा ब्रो, आप मुझे ये बताइएगा, ये तो हेलमेट हो गया, बड़ी ही अच्छी और मुझे बड़ी ही जो है ना एक नायाब चीज़ लगी है हमारे पाकिस्तान में। बड़ी कम चीज़ें ऐसी हैं। ये तो बता दिए कि एक्सीडेंट के मामलात में ये इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। इस पर लागत क्या आई वो भाई ने मुझे बताया। इसके अलावा इसमें कौन से ऐसे फीचर्स हैं? सारी बात है इसमें आपने कुछ चिप्स वगैरह लगाई हैं, उसमें गरमाइश भी होगी। एक नॉर्मली हेलमेट की अपनी गरमाइश होती है क्योंकि उसके अंदर फोम लगा होता है, फिर उसके अंदर आपने कुछ किट्स भी लगाई होंगी जिस वजह से वो जब वर्क करेंगी तो वो गर्म तो होता होगा। तो इसमें कोई ऐसी और फैसिलिटेट इसको किया गया कि जिस वजह से ये कंफर्टेबल हेलमेट जो है वो साबित हो? जी, इसके अंदर हमने एक कूलिंग सिस्टम लगाया है जिसकी वजह से हमारे अंदर जितने भी अंदर सेंसर या कंपोनेंट्स जो लगे हैं वो हीट अप नहीं होते। वो कूलिंग फैन एक लगा है जिसकी वजह से हम जो है वो जो कंपोनेंट्स है वो हीट अप नहीं होते और हमारे जो कंपोनेंट्स है वो जलते नहीं हैं। सेकंड मुझे ये बताएं, मैंने ये जो आपका प्रोजेक्ट रिसीवर है, ठीक है, मेन तो प्रोसेस यही है आपका, ठीक है। मैं वो परचेज नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ हेलमेट ये 10,000 का परचेज किया है, ठीक है। मैंने परचेज कर लिया। अब मैंने जिस मकसद के लिए परचेज किया है उस मकसद को कंट्रोल वो ऑटोमेटिकली, इसमें कोई स्विच लगा हुआ है जिसको मैंने सिर्फ ऑन करना है और वो जहाँ पर भी कोई सरकारी इदारे रेस्क्यू वगैरह है तो वहाँ पे ये मेरा सर्वर जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जी, जैसा कि आपको इस भाई ने बताया कि इसके अंदर सेम मोबाइल की तरह ये यूज़ होता है। आपको अंदर एक सिम डालनी पड़ेगी, GSM मॉड्यूल है उसके अंदर एक सिम डालनी पड़ेगी। उस सिम के अंदर जो आप बैक एंड पे मैसेज आप देंगे फैमिली का या किसी गवर्नमेंट के इदारे का, आपको सिंपल सिर्फ ये करना होगा कि आपको नंबर एक ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद इसको आप ऑन करें और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड। आपने मुझे बता दिया कि इसको यूज़ किस तरह करना है और इसमें आपने कूलिंग सिस्टम भी लगाया है। इसके अलावा और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? इसके अलावा एक इसके अंदर एक फीचर है, इसके अंदर एक लोरा वैन लगाया है जो कि एक चिप है, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन विदाउट एनी वाईफाई विदाउट एनी ब्लूटूथ। आप अप टू 2 किलोमीटर तक इसकी जो है रेंज आप चेक कर सकते हैं विद जो रिसीवर हमने रूम बनाया है इसके अंदर। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं, इस वायरलेस को बेसिक सरकारी इदारों में किस पर्पस के लिए और कौन कौन से सरकारी इदारों में इसको यूज़ किया जा सकता है? जैसा कि पहले हमने बताया, एक तो इसे हम बाइकर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसका जो नेक्स्ट फीचर है जिसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं वो है फायर फाइटिंग्स के लिए और माइनर्स जो वर्कर्स होते हैं माइनिंग में काम के लिए जाते हैं उनके लिए भी ये सेम टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है। जैसे वो किसी माइनिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे गैस का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है या कोई टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, प्रेशर का लेवल ज़्यादा है या कोई और इस तरह की कोई अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस चीज़ को तो बैक एंड पे बताने के लिए अलर्ट जो लाइव चीज़ें अंदर आ रही हैं, लाइव जो सिचुएशन है उस चीज़ को बैक एंड पे रिसीवर एंड पे बताने के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। वेरी गुड जी। अच्छा, और दूसरा ऐसे फायर फाइटर का जिस तरह जब फायर फाइटर्स किसी बिल्डिंग में जाते हैं कुछ अपनी ऑपरेशंस के दौरान तो उनका जो लाइव सिचुएशन है अंदर टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के अंदर का गैस लेवल कितना है, प्रेशर क्या है, इस तरह की जो डिफरेंट हमने पैरामीटर इसमें जो सेंसर इंस्टॉल किए हैं वही चीज़ें हमें रिसीविंग एंड पे मिलेंगी और वो उन्हें जो उनके जो सुपरवाइज़र होंगे वो उन्हें असिस्ट कर सकें। तो मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, एक 10,000 मेरे हिसाब से बड़ी एक रीजनेबल प्राइस है। आपको चाहिए नहीं था कि ज़्यादा प्राइस बताते क्योंकि इसमें इतने फंक्शंस और इतने लोगों के लिए यार ये बड़ी एक प्यारी सी चीज़ है। ये भी तो इसको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसकी इंट्रोडक्शन प्राइस जो हमने बताई है। तो ज़री बात है कि जब ये अगर इस फेज़ में आता है मार्केटिंग के फेज़ में तो फिर उसका प्राइस इसकी कम ज़्यादा भी हो सकती है। बड़ी अच्छी बात है और मुझे इस बात की खुशी भी है और मेरा चैनल जो है वो गवर्नमेंट लेवल तक देखा जा सकता है, देखा भी जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है, ठीक है। हम अपनी गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है हर चीज़ का, पर मेरिट पर लेके कोई बात नहीं होती। हमें जहाँ से कोई चीज़ अच्छी लगती है, जिस तरह हमें फ़ायदा हो रहा है
मुल्क से बाहर से कोई चीज़ मंगवाने से हम अपनी उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, हम मुल्क से बाहर वाली चीज़ को वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कहेंगे कि जी ये इंग्लैंड से आई, ये जापान से आई। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका जिस तरह का इंटीरियर बना है, जापानी गोरा इतनी सरदर्द लगा सकता है बगैर मशीनों के। ये तो आपने मेरे ख्याल से सारा अपना ज़हन और दिमाग लगा के इसको तैयार किया है, उसने तो हर चीज़ मशीन पे तैयार करनी है। ये सही बात है, क्योंकि हमारे पास इधर इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। हमें इसमें काम करवाने के लिए लोकल मार्केट में जाना रहा है, सामान की अवेलेबिलिटी का इशू से काफ़ी कुछ चीज़ें ऑनलाइन परचेज़ करनी पड़ती हैं। लोकल मार्केट में जाके जैसे कुछ हार्डवेयर का काम है तो वो खरादिए के पास जाना पड़ता है, तो उस चीज़ की हमें काफ़ी मुश्किलात आई हैं इसमें। लेकिन इधर अभी उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सर। ये टोटली प्रोजेक्ट मुझे तो बड़ा ही ज़बरदस्त लगा है। सेकंड, इसके साथ साथ मुझे ये बताते जाएं कि जाहिर बात है मेरी पॉकेट में मेरा मोबाइल भी है, मुझे रास्ते में फ़ोन आ सकता है, कोई भी मामला ऐसे हो सकते हैं, मुझे सुनना पड़ सकता है, मैं इसको उतार देता हूँ तो मेरे लिए बड़ा एक प्रॉब्लम होगी, मैं हेलमेट उतारूँ और ऐसे उसको उतार के तो मैं फिर कॉल सुनूँ। सेकंड, अगर इस पे इतनी लागत लगाई है तो इसमें कुछ ऐसे फीचर भी सेट किए हैं कि इसके साथ ही मैं अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकूँ। जी, हमने इस पे ऐप बनाई है और उसके ज़रिए आप मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई कॉल वगैरह आ जाती है तो हमने उसके अंदर लोरा वैन लगाई हुई है जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन हो जाती है। माइक वगैरह भी लगाए हुए हैं और स्पीकर भी। अच्छा, यानी कि इसको पहने ही जो मैं मोबाइल फ़ोन जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ, मुझे उतारने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कनेक्ट होगा। स्पीकर और माइक जो है इसमें इंक्लूड किया हुआ है। जी जी, आप कॉल कर सकते हैं और काट भी सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। नाजरीन, 10,000 रुपये में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जिसमें दी गई हो तो मेरा नहीं ख्याल के पीछे कुछ रह जाता। ये तो फिर एक चलता फिरता रोबोट हुआ ना। ये रोबोट है, एक इंसान के साथ एक रोबोट जो है हमारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने जो है वो पाकिस्तान में मुतारफ करवा दिया है। सेकंड, ये तो बात आ गई एक हेलमेट की। मेजर एक्सीडेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो गाड़ी में भी हो सकते हैं और गाड़ी में भी एक्सीडेंट्स होते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे पाकिस्तान में हो सकता है कि अगर शरह देखी जाए बाइक्स की तो उसके इतने एक्सीडेंट ना होते हो जितने बड़ी व्हीकल्स में, छोटी व्हीकल्स में जो है वो एक्सीडेंट होते हैं। तो आपने ये हेलमेट एक बना लिया, कुछ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट जो है या कोई एक ऐसी चिप या कोई ऐसा हेलमेट या कोई शील्ड तैयार की है जो गाड़ियों में भी इंक्लूड हो सके, क्योंकि सम टाइम होता है कि रेस्क्यू वहाँ पर जो है वो मौके की मुनासबत से वहाँ पर उस टाइम पर नहीं पहुँच सकती, या वहाँ पर मुतलका कोई ऐसा बंदा नहीं होता बताने वाला जिसको पता लगे कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ। इसके अलावा भी कोई आपने ऐसी प्रोडक्ट जो है वो तैयार की है? सबसे पहले जो चीज़ हमने मुतारिफ़ करी, इससे पब्लिक के लिए आगाही ज़रूरी होती है। अगर हम इसे दूसरी जैसे हम गाड़ी में यूज़ करना चाहते हैं मोटरसाइकिल बाइक के अलावा, तो इसको एक अलहदा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है सिर्फ बाइक के लिए ही है। लेकिन अगर जिस तरह के फ़ीचर हैं लेकिन वो बहुत बेस्ट ही हैं, लेकिन बाइक के लिए ही हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, मैं इसको बाइक पे यूज़ कर सकता हूँ, अब मैं गाड़ी में बैठ के हेलमेट पहनूंगा तो लोग मुझे कहेंगे मैं बेवकूफ़ हूँ, जिसने गाड़ी में भी बैठ के तो हेलमेट वो है यूज़ कर रहा है। अगर मैं इसको अपनी गाड़ी में रख लेता हूँ, मैं नहीं यूज़ करता, मैं गाड़ी फ्रंट पे या बैक पे मैं रख लेता हूँ कि मुझे पता है इसमें इतने फीचर्स हैं, खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, तो क्या ये तब वर्क करेगा? ये तब भी वर्क करेगा। दूसरा ये है कि फिर उसको एज इट इज़ हेलमेट की सूरत में बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सेम यही जो चीज़ हमने यहाँ इसकी जो एप्लीकेशन है वो सेम चीज़ें हम इंस्टॉल कर सकते हैं गाड़ी में। जैसे कि गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर होता है उसमें हम इसका अल्ट्रासोनिक सेंसर इंस्टॉल कर सकते हैं जो डिस्टेंस को मेजर करे। और फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो सिर्फ हेलमेट में है, जैसा कि गैस सेंसर है तो आप गैस सेंसर गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हैं, टेम्परेचर सेंसर इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसी को सेम एज लाइक जैसे हेलमेट में डाटा सेंड करवा रहे हैं इसी तरह डाटा वो उधर भी सेंड करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम इंजीनियर्स का। जी तो नाजरीन, जिस तरह से इससे पहले इलेक्ट्रिक कार जो है मैंने आपको मुतारिफ करवाई थी, उसके बाद इलेक्ट्रिक हेलमेट जो है आज मैंने आपको मुतारिफ करवाया, मुझे बड़ा ही फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे इन स्टूडेंट्स ने, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को तैयार किया और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है। आपके लिए ये व्हीकल में भी यूज़ हो सकती है, आपकी
कार, बस, कहीं पर भी आप इसको कर सकते हो कि बतौर हेलमेट अगर इसको यूज करना है या यहाँ पर बंदा इसको लगा लेता है या कुछ भी। और सबसे बड़ी बात कि हमारे लाहौर शहर में बाइक्स एक्सीडेंट की जो है वो रेशो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो यहाँ पर कोई भी फॉलो नहीं करता इतना। तो उनके लिए ये एक बड़ी ही अच्छी और प्यारी चीज़ है और खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर इसकी लुक आप देखना चाहें तो ये इसकी सारी लुक है कि एक डिसेंट हेलमेट जो है वो आपको ये नज़र आएगा। तो मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ पाकिस्तानी होने पे और इन स्टूडेंट्स के साथ कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट ने इसको आज मुतारिफ़ करवाया। मुझे बड़ा ही मज़ा आया और बड़ी खुशी हुई इनके साथ गुफ्तगू की और इस बारे में सारा जाना। इजाज़त चाहता हूँ अपनी कैमरा टीम के साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। फरीद अहमद, नेमत न्यूज़, लाहौर।